अच्छी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था का दावा करती है, लेकिन ये दावे सिर्फ दावे ही साबित हो रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जाखल मंडी के संस्कृति मॉडल स्कूल के बच्चे लगातार 1 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन इनकी कोई भी मांग पूरी नहीं हो रही है, जिससे परेशान होकर आज बच्चे सड़कों पर उतर आए। एक बड़ी धरना प्रदर्शन करते हुए पूरी मंडी, जाखल मंडी में एक रैली निकाली गई है, इस रैली का समर्थन पगड़ी संभाल जटा किसान संघर्ष समिति की तरफ से किया गया है, क्योंकि बच्चे इससे पहले भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, लेकिन किसी अधिकारी ने इनकी सुध नहीं ली। संस्कृति मॉडल स्कूल यूँ तो सरकार ने बड़े ही कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाने के लिए किए गए थे, क्योंकि ये स्कूल बिल्कुल प्राइवेट स्कूल जैसे है और यहाँ पे जो दिलचस्पी है वो बच्चे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है काफ़ी बेहतर देखी गई है। लेकिन शिक्षकों की कमी से जूझ रहा ये स्कूल आज इतना परेशान है यहाँ के बच्चे कि यहाँ के बच्चों को आज सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जो शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने भी बात की थी कि तमाम शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों की कमी से लगातार जूझ रहा है ये स्कूल और इसके बच्चे। उनका सभी का जीवन और उनकी आने वाला भविष्य अंधकार में है। और ये तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर आज पूरे प्रदर्शन निकाल रहे हैं और तमाम सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पूरी जाखल मंडी में इस तरह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन कब तक सरकार, अधिकारी इनकी बात सुनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जाखल मंडी के संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने आज बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पर निकाला है। जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, वहीं दूसरी ओर यहाँ बच्चों ने एक बड़ी रैली निकाली है, जिसमें बच्चे मांग कर रहे हैं कि उनके स्कूल में टीचरों का प्रबंध होना चाहिए। यहाँ पर लगातार वो विरोध कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके लिए टीचरों का प्रबंध किया जा रहा है। इससे पहले भी बच्चों ने धरने प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल तक की, लेकिन बच्चों की नहीं सुनी गई। यहाँ पर टीचर आना तो दूर, उल्टा टीचरों के ट्रांसफर कर दिए गए। बच्चे लगातार इसकी मांग कर रहे हैं और इसी की मांग आप देख सकते हैं कि जो पगड़ी संभाल जटा किसान संघर्ष समिति ने आज बच्चों का समर्थन दिया है और उन्हीं के समर्थन से आज बच्चों ने एक बड़ी यहाँ पर रैली निकाली है, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं जाखल मंडी की सड़कों पे। यहाँ पर उनसे हम बात करेंगे बच्चों से, क्योंकि आज आपने यहाँ बड़ी रैली निकाली गई है, क्योंकि टीचर्स की व्यवस्था नहीं है आपके स्कूल में। क्या कुछ मांगे आप? हमने टीचर्स मांगे हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई बीच में रुक रही है। सरकार चाहती है कि हम अगर पढ़ लेंगे तो हम उनसे जवाब मांगेंगे, इसीलिए हमारे टीचर्स हमारे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो हमारे टीचर्स स्कूल में थे वो भी हमसे छीने जा रहे हैं। तो हम यही सरकार से आवेदन करेंगे कि हमारे स्कूल में टीचर्स भेजें और हमारी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। आपने आज एक बड़ी रैली निकाली गई है सरकार के विरोध में, क्या वजह है इसकी? इसकी यही वजह है कि हमारे स्कूल में पूरे टीचर नहीं हैं। 33 सीटें होती हैं, जिनमें से 17 तो हम थे ही नहीं और 10 अब भी जा रहे हैं। अब हम करें क्या? वैसे तो सरकार बड़े नारे लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी तभी पढ़ेगी जब उसको पढ़ाएंगे। हम तो यही चाहते हैं हमारे टीचर पूरे करें, नहीं तो हम ऐसी रैली निकाल लेंगे, हम ऐसी धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर चाहा तो हम अपने पेरेंट्स को बुलाएंगे और स्कूल पर तालाबाजी करेंगे। इससे पहले भी आपने भूख हड़ताल की थी, क्या आपने अधिकारियों से, कोई आपसे मिलने आया, किसी ने आपसे आकर बात की, आश्वासन दिया? आते सभी हैं, पर सारे यहाँ पर मजे लेकर चले जाते हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है। इसीलिए हम ये रैली निकालेंगे और हम ये रैली जब तक निकालेंगे जब तक हमारे टीचर्स नहीं आते। तो इससे आपकी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा? सारी असर पड़ता है, फिर हमें ये भी तो करना पड़ेगा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं +2 क्लास में हूँ। नाम क्या है आपका? पल्लवी। पल्लवी। अच्छा ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में? +2 में है, तो बहुत कम वक्त बचा है आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है, तो आपको लगता नहीं कि आप रैली करेंगे? जो टीचर्स अवेलेबल है उनसे ही पढ़ाई की जा सकती है? नहीं, अवेलेबल ही नहीं है कोई टीचर। वैसे सिधानी में तो हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर्स हैं, हमारे यहाँ एक भी नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं हमारे टीचर्स आएँ और हमें पढ़ाएं। हम तो चले जाएंगे, जो हमारे बहन भाई हैं छोटे वो कहाँ से पढ़ेंगे? जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप अब बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं और आज आपने ये बड़ी रैली निकाली है सरकार के विरोध में। आपकी मांग है कि शिक्षक आने चाहिए। पहले आपकी डिमांड थी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स नहीं थे, लेकिन वो टीचर आ गए।
और उसके बाद अब कौन से टीचर्स जा चुके हैं जिनकी आपको ये रिक्वायरमेंट? सारे जा चुके हैं। जो फिजिक्स के थे, फिजिक्स ओनली मंगलवार और वीरवार को आता है। अब फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, मंगलवार की छुट्टी आ गई और वीरवार की छुट्टी आ गई, और एक हफ्ते में एक दिन की पढ़ाई क्या होती है? ऐसे सिलेबस तो पूरा नहीं होगा ना। मतलब चांदपुरा 2 फिजिक्स के दे रखे हैं, 2 केमिस्ट्री के दे रखे हैं, यहाँ पर एक भी नहीं है। 33 टीचरों की ज़रूरत है यहाँ पर, और 33 में सिर्फ 4 या 5 टीचर हैं, उसमें से 2 तो मैथ के हैं। बच्चे जाएंगे कहाँ? 33 में से 5 उधर 2 दे रखे हैं, यहाँ एक भी नहीं। इनकी सही संपूर्ण तरीके से इन्हें व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ कम है वहाँ भेजें, वहाँ पर 2 दे रखे हैं। आप लोगों ने भूख हड़ताल भी की थी, क्या इसका कहीं कोई असर हुआ? कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? इस बार तो नहीं आए, लेकिन पहले डीओ साहब आए थे और हमें कह भी रहे थे भी क्यों कर रहे हो। जब टीचर ही नहीं थे तो करना पड़ा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भाई टीचर आ जाएंगे। टीचर आए, लेकिन उन्होंने कहा हफ्ते में 4 दिन बायो के आएंगे। 4 दिन में से 2 दिन ही बायो के आए और 2 दिन फिजिक्स के, और 2 दिन में आप समझ सकते हैं 1 दिन की लगभग छुट्टी आ जाती है, और 1 दिन में क्या पढ़ाई होगी? ऐसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। फिजिक्स बहुत इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं। किसान संघर्ष समिति ने आपको समर्थन दिया, उन्हीं के समर्थन से आज आपने इतनी बड़ी रैली निकाली है। कितनी उम्मीद है कि आपकी मांगे पूरी होगी? हमारी मांगे जरूर पूरी होंगी। जब तक नहीं होंगी हम ऐसे ही बैठे हैं, स्कूल के बाहर बैठे हैं। हम हरियाणा चंडीगढ़ तक जाएंगे अगर हमें जरूरत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है क्योंकि आज आपके संगठन ने बच्चों को समर्थन दिया है। उनकी मांग है कि उनको टीचर्स मिलने चाहिए। आप किस तरीके से उन्हें समर्थन दे रहे हैं? हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा, पगड़ी संभाल जट्टा, भारतीय भगत सिंह नौजवान सभा, इन सब के सदस्य बच्चों के समर्थन में हम आए हैं। ये बच्चे हमारी प्रॉपर्टी हैं, ये बच्चे आने वाले देश का भविष्य हैं। आज इस स्कूल के अंदर ये स्थिति है कि कक्षा 6 से 8 तक 10 पोस्ट में से सिर्फ 1 टीचर काम करेगा, और 22 पीजीटी यानी लेक्चरर की पोस्ट हैं, वहाँ पे भी 5 टीचर ही आएंगे, जिनमें 2 मैथ के हैं, 1 इकोनॉमिक्स का, 1 जियो वगैरह का है। वो टीचर भी बच्चों के लिए इतने लाभदायक नहीं होंगे क्योंकि इनके सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। अब ये स्कूल 700 बच्चों के साथ है। 700 के 700 बच्चे जो है ना, एक तरह से इनका सबका भविष्य अंधकार में है। अब जो स्थानांतरण नीति है उसके अंदर ये फार्मूला नहीं अपनाया गया कि भाई सबको बराबर टीचर मिले और सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर मिले। अब इतने बच्चे हैं, ये हमारा भविष्य है, इन्हीं में से कल नेता बनना है, इन्हीं में से पुलिस बननी है, इन्हीं में से फौज बननी है। अब इन गरीब बच्चों के भविष्य की तरफ कोई नहीं देख रहा। मजबूरी में आकर के ये बच्चे 5 दिन से यहाँ बैठे हुए थे, और बड़ी मजबूरी में आकर के हम लोगों ने इन बच्चों का समर्थन करना पड़ा कि इनको कम से कम टीचर तो दिया जाए। कक्षा 1 से 8 तक संविधान के अंदर फ्री एजुकेशन का प्रावधान है कि उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी, लेकिन आज इनको 10 टीचरों की जगह 1 टीचर 3 क्लास में 6ठी 7वीं 8वीं में दिया जाएगा। वो एक अकेला टीचर मिड डे मील बनाएगा और काम करेगा, क्या करेगा? पढ़ाई के नाम पर आज स्कूलों को बदनाम करके ये सरकार सरकारी स्कूल को बंद करना चाहती है, और अपने लगे बगे दलों को ये सरकार जो है इन स्कूलों को खाली करा करके और इनको ठेका पर देना चाहती है, इनको बेचने देना चाहती है, या इनको चावल का गोदाम बनाना चाहती है। ये सरकार शिक्षा के बहुत पीछे पड़ी हुई है, और गरीब जनता 40% जनसंख्या जो है इस शिक्षा से वंचित हो जाएगी। कभी चिराग की योजना के नाम पे भाई जो सरकारी से जाएगा उसको प्राइवेट में फीस दी जाएगी, कभी सरकारी स्कूल की जो प्रॉपर्टी है वो सरकार खुद के नाम करा करके, कभी ट्रांसफ़र के नाम। अब टीचर नए नए लगा करके इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, बहुत से स्कूलों को बंद करने की स्कीम के साथ उन्हीं टीचरों से सारे काम चलाना चाहते हैं, और बहुत से स्कूल बंद कर दिए। अब कई जगह तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, यहाँ 8-8 किलोमीटर से बच्चियाँ आती हैं। अब उनकी क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है कि उनको टीचर ही नहीं मिलेंगे। और आज सरकार जो है बहुत बुरी तरह से शिक्षा के ढांचे को तोड़ने में लगी हुई है। पूंजीपति लोग इसको खरीदना चाहते हैं, इस स्कूल को एक मुनाफे की चीज़ समझ करके हड़पना चाहते हैं, और सरकार उन लोगों का साथ दे रही है, और वो लोग सरकार से अपनी मांग में इस तरह कर रहे हैं, और गरीब लोगों से शिक्षा को दूर किया जा रहा है, अनपढ़ बनाया जा रहा है इस देश को। अगर ये देश अनपढ़ रह गया तो आने वाला समय हमारा देश जो है सबसे बर्बाद हो जाएगा। जी शुक्रिया बात करने के लिए। जी वकील साहब आप बताइएगा कि जो आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है बच्चों की तरफ से, इनकी मांगे है कि शिक्षक यहाँ पे मिलने चाहिए, क्या कुछ और दिक्कतें हैं? देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की तरफ से बच्चों की मांगों का समर्थन करने आगे ले आए हैं। और शिक्षा सरकार ने संविधान के अंदर बुनियादी अधिकार में डाला है, फंडामेंटल राइट में डाला है, राइट टू एजुकेशन। और सरकार अब खुद राइट टू एजुकेशन के अधिकार को खुद ही तोड़ रही है। इस सरकार बनाई जाती है संविधान की रक्षा के लिए, लेकिन ये सरकार संविधान को खुद ही तोड़ रही है। आज आप ये लगा लीजिए, जहाँ पे 30 पोस्टें हैं, 30 पोस्टों में सिर्फ 5 टीचर हैं। और सरकार ने ये भी योजना चलाई कि जो साइंस का टीचर है वो सिर्फ क्लस्टर स्कूलों में और मॉडल स्कूलों में हो गया। क्या क्लस्टर स्कूल और मॉडल स्कूल से विज्ञान की शिक्षा दी जा सकेगी?
चंद स्कूल हैं मॉडल स्कूल, चंद 1100 के लगभग क्लस्टर स्कूल हैं, तो बाकी जो 4-5 हज़ार स्कूल बसते हैं वो भी हज़ारों से भी ज़्यादा संख्या में हैं, तो वहाँ बच्चे साइंस ना पढ़ें। आज आप बुनियादी तौर पे देखिए कि जो सरकार नारा देती थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये बेटियां यहाँ पे 5 दिन से धरने पे बैठी हैं, अनशन पे बैठी हैं, तो ये नारा सीधा सीधा ढकोसला साबित हो रहा है सरकार का। और इसके पीछे जो मंशा है, बुनियादी कारण है, वो यही है कि सरकार सारे हरियाणा के स्कूलों को बंद करके प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहती है। और प्राइवेट में ये भी नहीं कि भी ये निजी जो छोटे अपने साथी भाईचारा वाले स्कूल चला लेंगे, बड़े बड़े पूंजीपतियों के स्कूल खुलेंगे, जिसमें जी के स्कूल, जिसमें अडानी अंबानी के स्कूल, और उसमें महंगी फीसें होंगी, जिसमें जो गरीब हैं, जो आम लोग हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। निजीकरण इसके पीछे पूरी तरीके से मंशा है। कल जब हमने कंवरपाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के, उनकी बाइट सुन रहे थे, तो वो कह रहे थे कि एक स्कूल खोल देंगे, उसके पास 5-7 गांव के बच्चे पढ़ लेंगे। तो उनसे जब ये जवाब सवाल किया गया भी आप ट्रांसपोर्ट के लिए बोला बस लगा देंगे, ट्रांसपोर्ट तो अभी अवेलेबल नहीं है, इन बच्चों के पहुंचने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो बाद में ये क्या लगा देंगे। एक जब बस आप देखिए गांव से जब निकलती है तो उसके अंदर एक बच्ची बैठ नहीं सकती, इतनी भीड़ होती है, तो कहाँ से अवेलेबल करा देंगे। ऐसा इनके पास कोई बंदोबस्त नहीं है। इनकी सीधी मंशा है सरकारी स्कूलों को बंद करना, जो एक मिडिल क्लास और निचला मिडिल क्लास है उसको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना। तो हम सीधा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह की तरफ से इसका जोरदार विरोध करते हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि यूनियनें कर रही हैं, यूनियन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी कर्मचारी के खिलाफ, किसी भी संगठन के खिलाफ, किसी भी क्लास के खिलाफ, किसी भी वर्ग के खिलाफ अगर जुल्म होगा तो यूनियन उसके साथ खड़ी होंगी, चाहे शिक्षा मंत्री कुछ कहे, चाहे खट्टर कुछ कहें। आज दोनों तीनों किसान यूनियन आज यहाँ पे खड़ी हैं। सरकार में जो दम है वो कर ले, यूनियन ऐसे ही जोर जुल्म के साथ लड़ती रहेंगी। किसानों ने पहले भी एक बड़ा प्रदर्शन किया था, सभी को याद है, बॉर्डर पर, और उनकी मांगे ये थी कि प्रधानमंत्री तक को झुकना पड़ा है। अब किसान बच्चों के साथ है और उनकी मांगे जो है, क्योंकि बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे भूख हड़ताल की प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, आप भी उनके साथ जब भूख हड़ताल की थी बैठे थे उनके साथ, तो क्या लगता है आपको सरकार तक आपकी बात कब तक पहुँचेगी, कब सरकार आपकी बात सुनेगी? पहले तो जी हम धन्यवाद करते हैं जाखल और इलाके की ईमानदार मीडिया का, और हम गोदी मीडिया के 1-2 पत्रकार हैं, उनको कहना चाहेंगे कि आप इन बच्चों को देखें कि कैसे ये ग्रीष्म काल में गर्मी में भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अपने अध्यापकों की मांग को लेकर ये आज फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 महीना पहले भी हमने और बच्चों ने मिलकर किसान संगठनों के साथ धरना प्रदर्शन किया था, जबकि उस टाइम हमारे जो जाखल संस्कृति मॉडल स्कूल में केवल 16 टीचर थे और हमारी मांग थी कि बच्चों को 33 टीचर मुहैया करवाए जाएँ। लेकिन तब प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया था कि जल्दी ही आपकी इस मांग को सुना जाएगा, और मीडिया के सहयोग से हमारी खबरों मुख्य रूप से उठाए जाने के कारण अधिकारी यहाँ पहुँचे थे। लेकिन यहाँ ट्रांसफ़र करने की बजाय यहाँ से टीचरों को बाहरले स्कूलों में भेजा गया, जबकि यहाँ 33 टीचरों की ज़रूरत है, लेकिन अब बिल्कुल जो है नामात्र 6 टीचर बचे हुए हैं। इसके चलते हमने फिर पिछले कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें बच्चे भूख हड़ताल पर भी बैठे रहे, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी मांग नहीं की, जिसके कारण आज मजबूरी में सभी संगठनों ने मिलकर बच्चों के साथ, और पेरेंट्स, मजदूर संगठन सभी ने मिलकर आज जो है रोड शो किया है। और उसके बाद आगे तालाबंदी या रोड जाम का कोई बड़ा ठोस कदम हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकार है बच्चों को वोट ना होने के कारण इनकी कोई भी मांग नहीं सुन रही। सीधा मतलब जो सरकार कह रही है उसका मतलब दिख रहा है कि जो हमारा सरकारी सिस्टम है, सरकारी ढांचा है, उसको प्राइवेट या बंद करने के तहत ही पॉलिसी के काम किया जा रहा है। जी, आपने किसी अधिकारी को शिकायत दी और इसकी बात रखी, क्या कोई अधिकारी आपके बीच में आया? नहीं जी, अभी 6 दिन लगभग धरने को हो चुका है जी, कोई भी अधिकारी हमारे जो है जहां मांग सुनने के लिए बच्चों में या किसी संगठन के पास नहीं आया। हमारी CID के माध्यम से यही अपील थी कि कोई भी बड़ा अधिकारी आए और हमें जो टीचर हैं पूरे करने का वादा दे, और ताकि बच्चे अपना ट्यूशन आदि पे पढ़ाई कर सकें, क्योंकि स्कूल में 6 टीचर होने के बाद 700 बच्चा कभी भी किसी तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकता जी। शुक्रिया बात करने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि टीचरों की मांग है, लेकिन टीचरों की कोई सुनी नहीं जा रही, कोई अधिकारी, कोई मंत्री इनकी सुध लेने अभी तक नहीं आया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक बड़ा प्रदर्शन किसान संघर्ष समिति की तरफ से बच्चों के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो जी जो प्रदर्शन किया जाए बच्चों के लिए और टीचरों की मांग को पूरा करने के लिए, अभी कुछ भी नहीं है जी। अगर जे सरकार ने हमारी ये मांगे टीचरों वाली नहीं पूरी की तो हम स्कूल को तालाबंदी या रोड जाम का समेत बच्चे समेत किसान यूनियन, मजदूर यूनियन, आड़ती यूनियन, पेरेंट्स यूनियन सब नूं लेके रोड जाम का ओपन ਜਾਂ DC ਦਾ ਆਫਿਸ ਘੇਰਾਂਗੇ। जिस तरह भी सारा मतलब साड़ी कमेटियाँ जो किसान यूनियन कहेगियाँ फैसला लेंगियाँ, हमें बच्चों की
टीचर की भरवाई के लिए हर टाइम तैयार रहेंगे। और मंडी वासियों भी हमेशा यह संदेश देना चाहवा भी मंडी वासी यह ना सोचो कि हमारे बच्चे चंगे मॉडर्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये भी तो किसी के बच्चे, ये भी आपके बच्चे हैं। और सारी मंडी को भी इन बच्चों का साथ देना चाहिए और टीचरों की भरपाई पूरी करानी चाहिए। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो किसान संघर्ष समिति और विभिन्न के किसान संगठन थे, उनका समर्थन यहाँ पर आज बच्चों के साथ है। और यही वजह है कि जो हमने प्रदर्शन कुछ पिछले साल देखा था, जब किसानों ने प्रधानमंत्री तक को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था, और आज यही किसान जुड़ गए हैं बच्चों के साथ। क्योंकि बच्चे लगातार 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बच्चों की मांगें पूरी नहीं हो रही है। चाहे वो अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, अच्छी शिक्षा की हो, चाहे टीचरों का प्रबंध हो, सरकार की तरफ से कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा। हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से, अपनी खबरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि बच्चों ने भूख हड़ताल तक की, सरकार को शिकायत तक की, उनसे मांगे की, लेकिन सरकार के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। यही मजबूरी की वजह से आज बच्चों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और आज एक किसान संगठन की तरफ से आज इनको एक कह सकते हैं मदद का हाथ बढ़ाया गया है। और आज इनका कहना है कि अगर इनकी मांगें नहीं पूरी गई तो आने वाले वक्त में ये प्रदर्शन और भी उग्र होगा, तालाबंदी तक यहाँ पर की जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मपाल सक्सेना के साथ मैं शिवानी हंस, A1 हरियाणा।